करके, और जब तक उनका परिवार नहीं हो गया तब तक संघर्ष करते रहे। लेकिन उस संघर्षों के अंदर भी हम देखें तो 4 साल साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। उन 4 सालों में 1928 से लेकर के 1932 तक परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हमारी आज की पहचान साथियों हो गई, जिनकी देश के अंदर कोई पहचान नहीं थी। जब देश को अंग्रेज आजाद करके जाने वाले थे, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके सामने अब आपकी बात को रखने का काम किया और कहा कि आप इस देश को आजाद करके तो जा रहे हैं, लेकिन देश के अंदर 1/5 ऐसे लोग हैं जिन्हें गंदे तालाब का पानी पीने का अधिकार नहीं, जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए जिन्हें मजबूर किया जाता है, ऐसे लोग की पहचान बाबा साहब अम्बेडकर ने कराने के लिए जब बात को रखी तो अंग्रेजों ने इस देश के अंदर 1928 में साइमन के में एक कमेटी भेजी, ये साइमन कमीशन कहते हैं। और निश्चित तौर पर जब साइमन कमीशन देश में आया, कांग्रेस के लोगों ने, उस समय के लोगों ने उसका विरोध किया, साइमन कमीशन को बैक करना देने का काम किया। लेकिन साथियों साइमन कमीशन पुनः आया और पुनः आने के बाद साथियों 3 अगस्त 1928 और जब वो आया फिर हमारी आपकी जान पहचान की गई। हमारी आपकी बस्तियों में जाती थी कमेटी, बाबा साहब भी जाते थे, समझाते थे, और जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की बात को माना वही लोग साथियों आज चमा पासी धोबी दानव बाल्मीकि कटिक जो है वो अनुसूचित जात के हो गए। जो लोग साथी थारू हैं, जो साथी नट है, जो जंगल में और पहाड़ में रहते थे, वो अनुसूचित जनजात के लोग हो गए। लेकिन साथियों जो आज दिखाई पड़ते हैं, ये यादव है, ये कुर्मी है, ये पाल है, ये नाई है, ये प्रजापति है, ये लोहार है, तो यही लोग तो आज बैकवर्ड हैं, यही लोग बैकवर्ड हैं। अगर उनकी पहचान होती तो उनकी भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हैसियत अनुसूचित जात जनजात की तरह ही होती। लेकिन उन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, उनको गुमराह कर दिया। कांग्रेस के लोगों ने, गांधी के लोगों ने गुमराह करने का काम किया, उनको जा करके समझा दिया। जो यादव लोग थे जो अहिर हैं, कहीं कहीं आप देखते होंगे यादव लोग लिखते हैं यदुवंशी, जो लिखते यदुवंशी लिखते हैं, तो यादव गुमराह कर दिया कि आप तो यदुवंशी हो, आप भगवान श्री कृष्ण के वंशज हो। आप देखे होंगे अखिलेश यादव ने क्या कहा कि जब राम मंदिर बनाएंगे तो हम अपने यहाँ बनाएंगे श्री कृष्ण का। वो इसका मतलब क्या है? वो बात सही हो साबित होती है कि यादव को गुमराह कर दिया कि आप तो यदुवंशी हो, आप भगवान श्री कृष्ण के वंशज के लोग हो, आप अम्बेडकर की बात को न मानना। ये जो मौर्य है, कुशवाहा है, इनको गुमराह कर दिया कि आप तो जो है गुप्त समाज के चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज के लोग हो, आप अम्बेडकर की बात न मानना। इस विश्वकर्मा से इनको गुमराह कर दिया कि आप भगवान श्री विश्वकर्मा की औलाद हो, आप तो सीधे से उनकी औलाद हो, आप बाबा साहब के चक्कर में कहाँ पड़े हो, उनकी बात ना मानिए। और निश्चित तौर पर ऐसे करके जो आज दिखाई पड़ते बैकवर्ड समाज के लोग, इनको गुमराह करने का काम उस समय की कांग्रेस ने किया, गांधी नेहरू कंपनी ने करने का काम किया। उन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में जो 4 साल संघर्ष के महत्वपूर्ण साल हैं, उन सालों में हमें आपको हमारी आपकी पहचान करा करके जो शूद्र हुआ करते थे वो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात हो गए। तो एक तो पहचान कराने का काम किया, हमें आपको साथियों आरक्षण लाने का काम किया। 1 लाख इसमें आरक्षण, हमें आपको सरकारी नौकरी। फिर दूसरा आरक्षण हमें कहाँ मिला? एजुकेशन में। और तीसरा कहाँ मिला? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। तो राजनीतिक तौर पर हमें आपको आरक्षण मिल गया कि हम जो है देश के अंदर जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो हमारी जो आबादी है अनुसूचित जात जनजात की, उसके हिसाब से बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, जो कांग्रेस हो, सभी दल को देश के अंदर
जो अनुसूचित जात की सीटें होंगी, जनजात की सीटें होंगी, उसमें अक्षर मिल गया कि उस सीट पर केवल अनुसूचित जात जनजात के लोग ही विधायक का चुनाव, सांसद चुनाव लड़ पाएंगे। उन सीटों पर